बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 4 मार्च है। इलेक्शन कमीशन ने जी आखिर महफूज फैसला सुना दिया। महफूज तो जहां से हुआ था और फिर इनके पास आया और फिर आखिर इन्होंने जी सुना दिया है। 4-1 के तनासुब से ये फैसला आया है। भरवाना साहब जो हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के पंजाब के मेंबर हैं, उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है और मखसूस नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अलॉट नहीं की जाएंगी। ये जी अब उन्होंने फैसला दिया है। अब इसके ऊपर पीटीआई क्या कह रही है। बैरिस्टर अली जफर साहब, जो कि सेनेटर भी हैं, उन्होंने सेनेट में आज तकरीर की है। वो क्या फरमा रहे हैं? वो तो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के चीफ जो है और पूरे इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 6 कौन लगाएगा जी? जिन्होंने लगाना है उन्होंने तो बैठ कर निशान छीना था और वो तो खामोश होकर बैठे हुए। पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो कह रहा है कि जी पाकिस्तान में धांधली हुई है इतनी बड़ी इलेक्शन में, लेकिन हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो है कान पे जूं तक नहीं रेंगी है। तो किसने आर्टिकल 6 लगाना है? बहरहाल पीटीआई अब क्या करने जा रही है, ये वारदात क्यों डाली गई है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने जी आज शहबाज शरीफ साहब को, सॉरी कल रात ही जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जो कि उनका तोहफा था शहबाज शरीफ साहब की काबीना, और जो वो नई हुकूमत बना बना ली है उन्होंने, अब काबीना वो बनाने जा रहे हैं अपनी। और उन्होंने बेसिकली बता दिया, जो कल मियां नवाज शरीफ साहब ने भी उनसे अपना हाथ खींचा और उनको हाथ नहीं मिलाया। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने रात को एक इंटरव्यू देते हुए बताया है कि शहबाज शरीफ साहब कैसे हुकूमत चलाएंगे और ये कैसी हुकूमत होगी, पाकिस्तानियों को कितना का रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। आज बड़ी अहम कुछ तस्वीरें हैं जी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने हल्फ लिया और वहाँ तमाम जो पाकिस्तान की बड़ी आला ओहदे के ऊपर फाइज शख्सियात हैं वो मौजूद थी। उनके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इमरान खान साहब जी नहीं मान रहे। इमरान खान साहब को बड़ी ऑफरिंग की गई हैं, बड़ी डीले की गई हैं कि जी आप मान जाएं, आप जो है थोड़ा सा रेस्ट करें, आपको फिर लाया जाएगा, आपको फिर मौका दिया जाएगा। और इमरान खान कहता है तुम कौन होते हो मुझे मौका देने वाले? अवाम की ताकत तो मेरे पीछे खड़ी है, अवाम ने मुझे मैंडेट दिया है, अवाम पूरी पाकिस्तान की जो है वो मेरे साथ खड़ी है। तुम कौन होते हो मुझे मौका देने वाले? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम अपने जो है अपने अपने दायरे में जाओ और हर बंदा जो है अपने इख्तियारात के मुताबिक काम करे। अपनी जो हदूद से बाहर निकले हुए हो वो नहीं चलेगा। अब जो है सियासी काम जो है वो सियासी लोग करेंगे और हर बंदा जो है अपने उसके मुताबिक जो उसकी जिम्मेदारियां हैं सिर्फ वही काम करेगा। अब चांस दो, चांस लो, तुम्हारा जो है नाम के ऊपर लकीर लगा दी गई है, तुम्हारा नाम काट दिया गया है, इसका नाम जो है ओके कर दिया गया है। ये लोग पहले जो है नामंजूर थे, अब लोग ये मंजूर हो गए हैं। इन लोगों ने करप्शन की पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। अब उन्हीं लोगों को जो है वापस लाया गया, चार्टर्ड प्लेन में लाकर जो है इसहाक डार को चाबियां थमाई गई और नवाज शरीफ साहब को वापस लाया गया, एनआरओ दिए गए। ये सिलसिला खत्म हो करो। अब ये ऐसे नहीं चलेगा पाकिस्तान। अब ये चांस लो दो वाला कोई हिसाब नहीं है। अब जो बात है वो सीधी सीधी होगी। ना कोई किसी को लाएगा और ना कोई किसी की मदद से आएगा। और जिसको तुम लोग लेकर आ रहे हो और जो आया है वो फिर जैसे चलाना चाहते हो चलाओ, लेकिन मेरे जो असूल है उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बेशक जो मर्जी भी कर लो। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मैसेज दिया। अली अमीन गंडापुर को जो बनाया इमरान खान साहब ने केपीके का वजीर आला, बताया है कि नहीं जी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। फिर इसी तरह महमूद अचकजई साहब को सदर नामजद किया है। आइन के मुताबिक वो किसी भी कोई जमात के बंदे को सदर नामजद कर सकते हैं, तो उन्होंने उनको किया है। तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह जो है वो पैगाम दिया है। इसीलिए आज जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जी मकसूद नशिस्तें जो अलाट की जानी थी, जो कि आइन के मुताबिक उनकी बनती थी, वो नहीं की गई। और आइन के आर्टिकल 53 की शिक 6 के मुताबिक जो इलेक्शन एक्ट के 104 इलेक्शन एक्ट के तहत जो है फैसला सुनाया गया है और कहा गया है कि जी ये नशिस्तें जो हैं इनको नहीं दी जा सकती हैं। अब इसके ऊपर जी 4-1 के तनासुब से फैसला आया है और जो भरवाना साहब पंजाब के जो मेंबर इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि जी ये ठीक है, ये नशिस्तें अगर नहीं दी जा रही तो ठीक है, लेकिन ये नशिस्तें किसी और को भी नहीं बांटी जाएंगी। आइन के मुताबिक जो है ये नशिस्तें किसी को नहीं दी जाएंगी। हाँ, अगर किसी को देनी है तो फिर आइन में तरमीम जब तक नहीं हो जाती तब तक ये नशिस्तें जो है किसी को नहीं दी जा सकती। फिर अब ये जो सब कुछ किया गया है, क्यों ये इसलिए किया गया है क्योंकि अब सदर का इंतखाब होना है और सदर के इंतखाब में मखसूस नशिस्तें अगर पीटीआई के पास होती तो बड़े मुश्किल हालात बन जाने थे। जैसे कि मैंने पहले भी आपके सामने रखा
कि महमूद अचकज़ई साहब जो हैं उनके चांसेस भी बड़े ज़बरदस्त हैं, वो भी सदर बन सकते हैं। और मखसूस नशिस्तें जो है पीटीआई से छीन लेंगे, वो कह रहे हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इसको चैलेंज करेंगे और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती, सदारती व सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो रोके जाएँ। जब कोरम ही पूरा नहीं है, कौमी असम्बली पूरी नहीं है, कैसे आप जो है सदर के इंतखाबात करवा सकते हैं। पीटीआई ने आदिल राजा और हैदर मेहदी के हवाले से बिल्कुल ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं कि जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है और पाकिस्तानी कौम से भी हम अपील करते हैं कि ये जो बाहर 2 ब्लॉगर बैठे हैं, मेजर आदिल राजा और इसी तरह हैदर मेहदी साहब जो हैं, इनको मत सुने। ये सिर्फ जो है इंतशार फैला रहे हैं और इन लोगों का मत फॉलो करें। इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। जो बातें कर रहे हैं, जो भी बयानियाँ बना रहे हैं, जो भी खबरें दे रहे हैं, हमसे मुंसलिक करके कि जी हमें पीटीआई के ज़राए से ये खबरें मिली हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। असद कैसर जितनी भी पीटीआई की आज जो है वो कौमी असम्बली के जो उनका रूम है, वहाँ वो चैम्बर में बैठे हुए थे, तो उन सब ने जो है एक वीडियो मैसेज जारी किया जो कि मीडिया के ऊपर भी चलाया गया है। बिलावल भुट्टो साहब की अब ज़रा ये तस्वीर देख लें जी। ये हमारे जो आर्मी चीफ है उनके साथ जरदारी साहब भी जो हैं बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आपको। बिलावल भुट्टो साहब भी जो हैं बड़े खुश उनके साथ मिल रहे हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की है और सरफराज बुगटी साहब जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाए गए हैं। सरफराज बुगटी जो हैं वो मुख्तलिफ हलकों के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, इसीलिए जो है वो निगरान हुकूमत का हिस्सा भी थे और काफ़ी करीब समझे जाते हैं। तो बिलावल साहब और बलूचिस्तान की जो हुकूमत है, इसीलिए जो है बड़ी ये आप मुलाकात को देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी मुलाकात है और बड़ा मुस्कुराया जा रहा है मुलाकात में। और ज़रदारी साहब जो हैं वो हर टाइम अपनी सेटिंग बेहतर करना चाहते हैं और उनकी सेटिंग काफ़ी अच्छी भी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो ये जी सूरत-ए-हाल है। बहरहाल अब देखते हैं कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म नए जिन्होंने हल्फ़ उठाया है शहबाज शरीफ साहब, ये कैसे हुकूमत चला लेते हैं, क्योंकि इनके जो साबिक वज़ीर कानून है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने रात को सलीम सहाफ़ी के प्रोग्राम में बैठकर ये कहा है कि जी अगर नवाज़ शरीफ को प्रॉपर जो है हुकूमत मिलती और उनको पूरा मैंडेट मिलता, तो वो पाकिस्तान को 2 साल के अंदर इन सारी मुश्किलात से बाहर निकाल सकते थे। ये तो अब हम चांस ले रहे हैं। यानी कि उन्होंने बता दिया कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनमें इतनी अहलियत नहीं है और ना ही वो इस हुकूमत को चला सकते और ना ही मुल्क को इस मसाइल से जो है वो निकाल सकते हैं। तो उन्होंने साथ ये भी बता दिया कि नवाज़ शरीफ को हुकूमत मिलती तो वो पाकिस्तान को निकाल सकते थे। शहबाज शरीफ साहब में इतनी अहलियत नहीं है और जैसे पहले हमने एक चांस लिया था 1.5 साल जो हुकूमत की और पाकिस्तान का जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया है, तो अब भी हम चांस ही ले रहे हैं। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि हम वाक़ई जो है पाकिस्तान को इस सारी सूरत-ए-हाल से बाहर निकाल देंगे। तो ये जी सूरत-ए-हाल है और हामिद मीर साहब भी यही कहते हैं कि जी बड़ा मुश्किल है। ये कांटों की चादर है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने चलना है, तो देखते हैं कि वो कैसे चल पाते हैं, लेकिन लगता नहीं है। चांसेस बहुत कम है कि वो पाकिस्तान को चला सकेंगे और जितने डरे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, वो आप देख ही सकते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कैसी है, वो कितना जो है पॉलिसीज़ को बेहतर बना सकेंगे। बड़े जो कुछ हार्श फैसले हैं पाकिस्तान की मईशत को लेके, वो ले भी सकेंगे या सिर्फ सियासत को ही बचाते रहेंगे जैसे पिछले 16 माह में वो बचाते रहे हैं। तो ये अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है जी। नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।